अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। उर्दू टेल्स 20 में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू सेकंड ईयर गज़ल का क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व गज़ल क्वेश्चन इन उर्दू पेपर एंड सम इंस्ट्रक्शंस। उर्दू के पेपर में गज़ल का सवाल हल करने का तरीका और कुछ हिदायत। सब्जेक्ट उर्दू, क्लास सेकंड ईयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। हिस्सा अव्वल। पंजाब में जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें दूसरा सवाल नंबर 2 का अलिफ जुज़ हिस्सा नज़म का में से लिया जाता है और जुज़ बेजुज़ जो है वो हिस्सा गज़ल से लिया जाता है। बेजुज़ अशआर की तशरीह हिस्सा गज़ल, वक्त 20 मिनट। टोटल 10 नंबर पे ये गज़ल का सवाल मुश्तमिल होता है। 1 नंबर राइटर होता है आपके हिस्सा सेकंड ईयर की हिस्सा गज़ल के अंदर 6 से 7 राइटर्स को टच किया गया, जिसकी अंदर से एक गज़ल के अंदर से ही 3 क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें गज़ल के हिस्सा नज़म का अपलोड किया था। हिस्सा नज़म में दोनों अशआर की तशरीह एक साथ इकट्ठी की जाती है, बल्कि और हिस्सा गज़ल की तशरीह जो है वो हर शेर की अलहदा की जाती है। 10 नंबर जो है वो हमारे पास होते हैं, ठीक है। 1 नंबर हमारे राइटर का होता है, 3 नंबर पे अशआर की तशरीह होती है। सवाल नंबर 2, जुज़ बे दर्ज झैल अशआर की तशरीह कीजिए और शायर का नाम भी तहरीर कीजिए। शेर नंबर 1 हमारे पास है, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई कह गुज़र जाते हैं। शायर का नाम हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल ख्वाजा मीर दर्द। आप इसे एक लाइन में भी तहरीर कर सकते हैं और इसे 2 लाइनों में भी तहरीर कर सकते हैं, जैसे शायर का नाम एक लाइन पे और नीचे ख्वाजा मीर दर्द दूसरी लाइन पे। दोनों हिसाब से ही आपके प्रेजेंटेशन खूबसूरत बनेगी। ये मार्क 605 मार्कर के साथ लिखें। सबसे फर्स्ट में सवाल नंबर 2 बे यानी ऊपर की लाइन मार्कर के साथ लिखें, ठीक है। दर्ज झैल अशआर की तशरीह कीजिए और शायर का नाम भी तहरीर करें। शेर नंबर 1 मार्कर के साथ, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई क्या गुजर जाते हैं, ये मार्कर के साथ आप लिखें। उसके बाद शायर का नाम ख्वाजा मीर दर्द, ये मार्कर के साथ लिखें। मफहूम की का लफ्ज़ मार्कर के साथ लिखें। यहाँ पे भी पंजाब के तमाम बोर्ड्स में मफहूम का कोई नंबर नहीं होता पेपर में, लेकिन इसे इंप्रेशन डालने के लिए इसे रखा गया है। जैसे मफहूम मुख्तसर और जामिया हो, 2 लाइन से ज़्यादा ना हो। आप एक शेर का मफहूम लिखने जा रहे हैं तो एक शेर का मफहूम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन्स पे होना चाहिए, इससे ज़्यादा मफहूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा मफहूम को तहरीर करते हैं तो हम इजाफी मवाद को ऐड करते हैं जो कि अच्छा नहीं है। उसके बाद हम तशरीह के लिए तशरीह का लफ्ज़ लिखते हैं, मार्कर के साथ लिखते हैं हम तशरीह का लफ्ज़। देन हम जो है वो मार्कर के साथ हम जो है वो लिखते हैं। उसके बाद हम तशरीह तलब शेर में ख्वाजा मीर दर्द बयान करते हैं कि आप गज़ल के कोई भी शेर की तशरीह करने जा रहे हैं तो आपकी स्टार्टिंग लाइन जो है वो तशरीह तलब शेर में ख्वाजा मीर दर्द बयान करते हैं, ये लाइन आपका स्टार्ट होनी चाहिए। इधर से आप लिखना शुरू करें। आप ख्वाजा मीर दर्द की जगह पे शायर भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शायर यूज़ करने से शायर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने ऊपर अपना शायर का नाम ऑलरेडी मेंशन किया है और चेकर को ये इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को इस तरह से मतलब अच्छा मवाद रेडी है। तो तशरीह तलब शेर में ख्वाजा मीर दर्द बयान करते हैं, ये स्टार्टिंग लाइन होनी चाहिए। गज़ल के शेर की तशरीह कम अज़ कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिफ़ात पर मुश्तमिल हो। कम से कम एक जो है एक सिफ़ात पे तो तशरीह बिल्कुल शॉर्ट होती है, क्योंकि ऊपर आप सवाल नंबर लिखते हैं, उसके बाद आप शेर को मेंशन करते हैं, देन आप अपने शायर और नज़म का नाम लिखते हैं, फिर आप मफहूम को लिखते हैं और फिर आप तशरीह लिखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें एक सिंगल शीट पे अगर आती हैं तो आई थिंक तशरीह के लिए 3 नंबर चेकर कभी भी नहीं देगा। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज और कम से कम 1.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस पे होनी चाहिए, यानी 2 सिफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जिसमें अगर आप कम अज़ कम 2 हवाले के तौर पे शेर भी ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई कोटेशन रेडी है तो आप वो लिख दें, ठीक है। हवाले के अशआर ज़रूर लिखें, क्योंकि इसके साथ पेपर में मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे आते हैं। 2 शीट्स पे अगर आप तशरीह का क्वेश्चन हल करते हैं तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। फिर आप जब आपकी एक शेर की तशरीह कंप्लीट होती है तो तशरीह के लास्ट पे आप एक लाइन ड्रॉ करके आप एक शेर को कंप्लीट कर दें। फिर आप शेर नंबर 2 मार्कर के साथ हेडिंग दें, ठीक है। मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना
है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। ये वाला शेर जो सेकंड शेर है आप इसे मार्कर के साथ लिखें, शायर का नाम उसी तरह सेम, ठीक है, ख्वाजा मीर दर्द। उसके बाद आप मफहूम के ऑप्शन दें जो पीछे मैं बता चुका हूँ कि मफहूम मुख्तसर और जामिया हो, 2 लाइन से ज़्यादा ना हो। फिर आप तशरीह के लिए ऑप्शन दें, ठीक है, तशरीह मार्कर के साथ लफ्ज़ लिखें। इस सेकंड शेर को भी आप तशरीह तलब शेर में ख्वाजा मीर दर्द बयान करते हैं कि आपका स्टार्टिंग शेर की स्टार्टिंग लाइन आपकी यही होनी चाहिए। वही बात को फिर रिपीट करता हूँ कि गज़ल के शेर की तशरीह कम से कम 1.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिफ़ात पर मुश्तमिल हो। हवाले के अशार ज़रूर लिखें, कोई कोटेशन याद है वो लिख दें। आपको शेर को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपको कोई कुरानी आयत का तर्जुमा याद है आप वो लिख दें, उसके साथ आपके मार्क्स में इंक्रीज़ होते हैं। फिर आप दूसरे सेकंड शेर की तशरीह को कंप्लीट करके आप लाइन का यूज़ करें, ठीक है, एक लाइन को ड्रॉ करें मार्कर के साथ ताकि आइडिया, और इसकी भी 2 शीट्स पे निकलनी चाहिए तशरीह। आगे आप शेर नंबर 3 जो है वो मार्कर के साथ मेंशन करें। दीदो अदीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूँ शरर वरना हम अहले नज़र जाते हैं। आप शेर को मार्कर के साथ 605 के साथ लिखें, शायर का नाम सेम उसी तरह लिखें, ख्वाजा मीर दर्द आप उसी तरह से लिखें, ठीक है, मफहूम की ऑप्शन मार्कर के साथ सेम उसी तरह से लिखें। यहाँ पे फिर एक बात रिपीट करता चलूँ, मफहूम मुख्तसर और जामिया हो, 2 लाइन से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट आप तशरीह के लिए लफ्ज़ लिखें, ठीक है, ऑप्शन दें। उसके बाद आप तशरीह तलब शेर में ख्वाजा मीर दर्द बयान करते हैं कि गज़ल के शेर की तशरीह कम अज़ कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। यहाँ पे मैं कम से कम 1 इस वजह से कह रहा हूँ कि जो बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, यानी कि जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो एक शीट पे भी जो है वो तशरीह को कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिफ़ात पर अगर आप तशरीह करते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और हवाले के अशियार जो कम अज़ कम एक तशरीह में 2 शेर तो ज़रूर आप ऐड करें, उसके साथ आपके मार्क्स जो हैं वो हद से ज़्यादा अच्छे आएंगे। और आप थर्ड शेर की तशरीह को कंप्लीट करने के बाद जो है वो लाइन ज़रूर ड्रॉ करें। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ, उर्दू के पंजाब बोर्ड में आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, आप पेपर को उर्दू के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के उर्दू के पेपर को अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका हर क्वेश्चन एक नई शीट पे होना चाहिए, क्योंकि अगर एक नई शीट पे आप क्वेश्चन को हल करते हैं तो इस तरह से वो इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है और चेकर के लिए आसानी होती है। और हमें चेकर के लिए आसानियाँ पैदा करनी है कि वो पेपर को ईजी और आसान तरीके से चेक कर सके, मवाद अच्छा हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो अगर कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन खूबसूरत होने के साथ आपको मार्क्स में आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हम मिलेंगे। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक, कोई गलती, किसी किस्म की कोई गुंजाइश हो, कोई कमी बेशी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में वो चीज़ इम्प्रूव करूँ। सो थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।